दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी में से एक है। हर साल लाखों लोगों की जान लेता है और सबसे ज्यादा केस आते हैं भारत जैसे ट्रॉपिकल देशों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलेरिया के बारे में। मैं राहुल कुमार। आज इस वीडियो में जानेंगे मलेरिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, इसके जांच और घरेलू उपचार के साथ साथ क्लिनिकल ट्रीटमेंट, मलेरिया के प्रिकॉशन के बारे में भी बताएंगे। मलेरिया क्या है? एक सीधी भाषा में कहेंगे तो मलेरिया एक संक्रामक बुखार है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है। यह परजीवी हमारे खून में जाकर के आरबीसी से लाल रक्त कोशिका को यह नुकसान पहुंचाता है। बुखार, कमजोरी और गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। मलेरिया कैसे होता है? अब सवाल उठता है कि यह परजीवी हमारे शरीर में आता कैसे है। आधा एनाफिल्स मच्छर से। जब यह मच्छर मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो उनके खून से परजीवी को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो वह अपने सलाइवा के साथ परजीवी को उसके ब्लड में छोड़ देता है। तो यहाँ से शुरू होती है यह बीमारी। यानी मलेरिया ना हवा से फैलती है ना छूने से, यह फैलती है मच्छर के काटने से। तो आइए हम जानते हैं मलेरिया के लक्षण के बारे में। दोस्तों, बुखार हर किसी को आता है, लेकिन कैसे पहचानें कि यह साधारण बुखार है या मलेरिया बुखार है? चलिए जानते हैं मलेरिया के खास लक्षण के बारे में। पहला, बार बार तेज बुखार आना। ये चक्र बार बार रिपीट होते रहते हैं। दूसरा, ठंड लगना और कंपन। मलेरिया के पेशेंट को अचानक से ठंड लगते हैं और कंपन होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि बर्फीली ठंड हवा शरीर को छू के गुजर रही है। तीसरा, पसीना बहुत आना। जब बुखार उतरता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना बहता है। इतने पसीना में तो कपड़े भी गीले हो जाते हैं। चौथा, सिर में दर्द और थकान। लगातार सिर में दर्द और कमजोरी मलेरिया का पहचान है। पेशेंट को काम करने की बजाय बस लेटे रहने का मन करता है। पांचवा, उल्टी, मतली और पेट में दर्द होना। कई बार पेशेंट को उल्टी, मतली और पेट में दर्द जैसी प्रॉब्लम होते हैं और उन्हें खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। छठा, खून की कमी। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बॉडी में फैल जाते हैं तो खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाती है, जिससे पेशेंट का चेहरा पीला और शरीर बहुत कमजोर दिखने लग जाते हैं। मलेरिया के मुख्य लक्षण हैं। अगर इसमें से कुछ भी नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मलेरिया का सही समय पर इलाज ही जिंदगी बचा सकता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको कभी भी ऐसा बुखार हुआ है जो बार बार आता जाता रहा है? तो नीचे जरूर कमेंट करें। आइए हम जानते हैं मलेरिया के जांच के बारे में। दोस्तों, अब सवाल है कि कैसे पता चलेंगे कि मलेरिया का है या किसी और वजह से है, क्योंकि मलेरिया का बुखार अक्सर टाइफाइड, डेंगू और वायरल फीवर की जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए सिर्फ अंदाजे से इलाज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सही डायग्नोसिस यानी सही टेस्ट बहुत जरूरी है। फर्स्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें मलेरिया पीड़ित मरीज से ब्लड सैंपल लेकर के इसका स्मेयर बनाते हैं। इसमें पता चलता है प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं। मौजूद है तो यह मलेरिया है, और कितने संख्या में मौजूद है ये भी हमें इस टेस्ट से पता चलता है। ये भी पता चलते हैं कि कौन से प्रकार के मलेरिया हैं, वीवेक्स या फैल्सीफेरम। इस टेस्ट से डॉक्टर मलेरिया का एक पक्का सबूत मानते हैं। सेकेंड, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसे आरडीटी किट। इसमें खून का एक बूंद लेकर के एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, खास करके जब लैब या माइक्रोस्कोप विजिबल ना हो। यह बहुत काम आता है। कई बार गांव और छोटे क्लिनिक में डॉक्टर इसी टेस्ट से तुरंत मलेरिया पता कर लेते हैं। थर्ड, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी से मलेरिया कंफर्म नहीं होता है, पर इससे क्लू मिलते हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं और डब्ल्यूबीसी में बदलाव दिखाई देते हैं। आप समझ सकते हैं सीबीसी को हम डिटेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह इनडायरेक्टली इशारा करता है कि बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है। फोर्थ, एलएफटी एंड केएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। टेस्ट मलेरिया कंफर्मेशन नहीं करता है, पर मलेरिया बीमारी के कारण हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है, इसको पुष्टि करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अगर लीवर एंजाइम जैसे एचजीपीटी, एसजीओटी, तो यह मान सकते हैं कि हमारा लीवर डैमेज कर रहा है, तो डॉक्टर इसे तुरंत सीरियस लेते हैं। फिफ्थ, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह टेस्ट पैरासाइट की डीएनए को जांच करने के लिए किए जाते हैं और इससे सटीकता से पता चलता है। यह बहुत एक्यूरेट होते हैं, पर ये टेस्ट महंगे होते हैं। शायद आपने यूट्यूब पे कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मलेरिया की जांच के लिए पीसीआर
टेस्ट भी होते हैं और वो बहुत सटीकता से पता करते हैं। हालांकि इसकी जरूरत हर मरीज को नहीं होता है। सिर्फ बुखार को देखकर मलेरिया मान लेना यह बहुत बड़ी गलती है। सही टेस्ट कराना ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। आइए मलेरिया को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्या मलेरिया सिर्फ दवाई से ठीक होते हैं? नहीं, इलाज तो सिर्फ डॉक्टर की दवाई से होगा, लेकिन घर में कुछ आसान उपाय बना करके आप जल्दी ही बीमारी से रिकवर पा सकते हैं और शरीर की ताकत बनाए रख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं मलेरिया के काम आने वाले कुछ घरेलू नुस्खे। पहला, तुलसी और काली मिर्च। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन मलेरिया के लिए काफी असरदार है। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और काली मिर्च बुखार को कम करने में मदद करता है। आइए हम जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। 1 कप पानी में 8 से 10 पत्ते गर्म पानी में उबालें, उसमें 2 से 3 काली मिर्च डाल करके इसे काढ़ा बनाएं और दिन में इसे 2 बार पिएं। इससे मलेरिया के पेशेंट को काफी फायदेमंद होता है। दूसरा, गिलोय। गिलोय हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बुखार उतारने में मदद करता है। गिलोय की ताजी डंडी को पानी में उबालें और उसका जूस बना के उसका जूस पिएं। आजकल मार्केट में गिलोय के जूस के सिरप भी अवेलेबल है। तीसरा, नीम और अनार के रस। मलेरिया में खून की कमी हो जाती है। नीम के पत्ते खून को साफ करते हैं और अनार खून की कमी को कम होने से बचाते हैं। दोनों को रोजाना सेवन करने से ताकत बनती है। चौथा, नींबू और अदरक। नींबू अदरक का रस पाचन क्षमता को बढ़ाता है, उल्टी मतली को ठीक करता है। मलेरिया में जो भूख नहीं लगता है तो इसके सेवन से भूख लगने लग जाते हैं। पांचवा, नारियल पानी। मलेरिया में सबसे बड़ा खतरा होता है शरीर का डिहाइड्रेशन, इसीलिए नारियल पानी, सूप और फल का रस लेने से डिहाइड्रेशन को कम किया जा सकता है और कमजोर होने से बचा के रखता है। दोस्तों, ध्यान रखें, ये सारे नुस्खे सपोर्टिव केयर है। मलेरिया का इलाज सिर्फ डॉक्टर के दवा से ही होगा। अगर सिर्फ नुस्खे पर निर्भर रहोगे तो यह बीमारी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मलेरिया से रिकवर होना चाहते हो तो दवाई के साथ साथ घरेलू नुस्खे भी बहुत जरूरी है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए हेल्थ टिप्स वीडियो लाते रहेंगे। आइए हम जानते हैं मलेरिया से बचने के कुछ सावधानियां। दोस्तों, इलाज के साथ साथ जरूरी है बचाव। सोचिए, अगर आपको मलेरिया नहीं हुआ है, ना ही आपको दवाई की जरूरत है, ना ही आपको घरेलू उपचार की जरूरत है, इसीलिए प्रिकॉशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो चलिए जानते हैं मलेरिया से बचने के लिए सबसे असरदार तरीका। फर्स्ट, अपने घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। मलेरिया फैलने वाले मच्छर गंदे और रुके हुए पानी में ज्यादा फैलते हैं। तो सबसे पहले काम करें, घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। गमले, कूलर और पुरानी टायरें वो पानी इकट्ठा ना रहने दें, उसे साफ रखें। दूसरा, मच्छरदानी का यूज करें। रात में सोते वक्त मच्छरदानी का यूज करें। याद रखें, मच्छर का अटैक रात में सबसे ज्यादा होता है। तीसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट एंड क्रीम। मच्छर भगाने के लिए रिपेलेंट, कॉइल और स्प्रे यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में स्किन क्रीम भी आते हैं। बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इन्हें सही तरीका से यूज करना बहुत जरूरी है। फोर्थ, फुल स्लीप पहने। शाम के समय फुल कपड़ा पहने। खुला शरीर मच्छर के लिए दावत है। फिफ्थ, सफाई का ध्यान। सिक्स्थ, खिड़की और दरवाजों में जालियां लगवाएं। तो दोस्तों, मलेरिया से बचाव आसान है, थोड़ी सी सावधानी और सफाई। अगर हर कोई व्यक्ति ये कदम उठाए तो मलेरिया का नामो निशान मिट जाएगा। यह वीडियो आपके लिए जानकारी लगा तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, मलेरिया को ठीक करने के लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल है, अगर मलेरिया कंफर्म है तो इसका इलाज कैसे होता है? सिर्फ फीवर की दवाइयां लेना ही काफी नहीं है या बार बार इंजेक्शन लगाना ही काफी नहीं है। तो आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इनका क्लिनिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट, जनरल अप्रोच। मलेरिया का ट्रीटमेंट हर पेशेंट में एक जैसा नहीं होता है। उस मरीज के ब्लड के अंदर कौन सा पैरासाइट है, जैसे विवोक्स या फेल्सीफेरम, और पेशेंट की एज या कोई दूसरा बीमारी तो नहीं है। सेकंड, फर्स्ट लाइन मेडिसिन। सबसे कॉमन दवाइयां हैं आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, इसे ACT भी बोलते हैं। आर्टिम एथर, लूमीफेंट्रिन या आर्टिसुनेट या साथ में मैफ्लोक्विन। ये दवाइयां कॉम्बिनेशन में क्यों दी जाती है? इसके कारण, क्योंकि ये पैरासाइट मारने के लिए दवाइयां दी जाती है, पर पैरासाइट इसका रेजिस्टेंस बना लेते हैं।
इससे इन दवाइयों का कोई असर होने नहीं देते हैं, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। थर्ड, वीवेक्स या ओवेल मलेरिया, इसको ट्रीटमेंट के लिए एसीटी के साथ साथ प्रीमाक्यूनिन भी दी जाती है। यह दवाइयां खास करके लीवर में छुपे ये डोरमेट पैरासाइट को मारने के लिए दिए जाते हैं। अगर ये दवाइयां ना लिया जाए तो आपको मलेरिया बार बार हो सकते हैं। फोर्थ, फैल्सीफेरम पैरासाइट का ट्रीटमेंट। फैल्सीफेरम एक डेंजरस टाइप का पैरासाइट होते हैं और इसे काफी सीरियस लिया जाता है। इसकी दवाइयां में एसीटी के साथ साथ इसे सपोर्टिव केयर भी बहुत जरूरी होता है, जैसे आईवी फ्लूइड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और लो शुगर काउंट, ये भी बहुत जरूरी है। फिफ्थ, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मरीज को चाहिए फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल और बॉडी डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हमें ओआरएस फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। सही बैलेंस डाइट की जरूरत है ताकि ज्यादा कमजोरी ना हो पाए। सिक्स्थ, स्पेशल केस। प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन के साथ क्लिंडामाइसिन सेफ है और लेटर स्टेज में इसे एसीटी भी दी जाती है। चिल्ड्रेन का डोज एज और वेट पे डिपेंड करता है। तो याद रखें, मलेरिया का इलाज सिर्फ फीवर को कम करना नहीं होता है, मलेरिया को ठीक करने के लिए सही दवा, सही डोज की जरूरत पड़ती है ताकि ये दोबारा बीमारी ना हो जाए। बिना डॉक्टर की सलाह से आप सेल्फ मेडिसिन ना लें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए हेल्थ टिप्स वीडियो लाते रहेंगे।